बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स और ख़बरों के साथ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। यही हाल नाज़रीन आजकल नवाज शरीफ का है कि उन्होंने कल 7 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होना था, लेकिन आखिरी लम्हात में प्रोग्राम में तब्दीली कर दी गई और अब ये रवानगी 2 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई है। नई खबर ये आई है कि वो कल 9 अक्टूबर को लंदन से जद्दा के लिए रवाना होंगे। लंदन में हम जो नया शेड्यूल ये जारी किया गया है नाज़रीन, उसके तहत वो 14 अक्टूबर को सऊदी अरब से फिर मुत्तहदा अरब अमारात के लिए रवाना होंगे और 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम से खिताब के लिए। आज राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जनाब उन्होंने ज़मानत हासिल कर ली है नवाज शरीफ की। ये ज़मानत उन्होंने कहाँ से हासिल की है, इस हवाले से हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिव मालूमात। आज हम आपको ये बता दें कि नून लीग का ऑफिशियल मौक़िफ़ तो अभी हमने आपको बता दिया, लेकिन जो ज़राए कहते हैं कि पिछले एक हफ़्ते के दौरान वो 3 यू टर्न क्यों ले चुकी है नून लीग, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान पहुंचने से पहले जो 4 ममालिक का उन्होंने दौरा करना था उसका क्या बना, और वो जो अरबों डॉलर की पाकिस्तान की मुआशी इमदाद के ख्वाब दिखाए जा रहे थे कि वो वादा लेकर आएंगे और फिर मीनार पाकिस्तान के जलसे में उसके ऐलानात करेंगे, उस हवाले से भी अब दोबारा उन्हें सांप सूंघ गया है। कोई बात नहीं की जा रही कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का क्या शेड्यूल है या चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात का क्या शेड्यूल है, अमारात के जो मोहम्मद बिन जायद हैं उनके साथ मुलाकात का और कतरी अमीर के साथ मुलाकात का क्या शेड्यूल है। इस हवाले से अचानक खामोशी छा गई है लंदन में जो नून लीग का मीडिया सेल है उस पर। नाज़रीन, वतन वापसी के हवाले से जो असल सूरत हाल है इस पर जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हैं वो बयान करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में 7 अक्टूबर को इसराइल और हमास में जंग की जो आग भड़की है उसकी वजह से पूरे खित्ते में स्ट्रेटजिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल ही तब्दील हो गई है और जिन इम्पोर्टेड हुक्मरानों और इम्पोर्टेड सियासतदानों की ताकत का तमाम तर इन्हसार अमेरिका पर है, अमेरिकी सरपरस्ती पर है, उनका अब क्या बनने वाला है पूरी दुनिया में इस हवाले से खौफ व हरास फैला हुआ है। तेज़ी से बदलते आलमी हालात में खित्ते में बनने वाला एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक जो हम अपनी वीडियोस में जो हमारे पुराने नाजरीन हैं वो जानते हैं कि हम बार बार आपकी तवज्जो दिलाते रहे कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है, एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक तश्कील पा चुका है और वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और अमेरिका और उसके इत्तेहादी पसपा हो रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि पिछले 30-35 बरस अमेरिका कभी अफ़गानिस्तान पर हमला कर रहा है, कभी इराक़ पर, कभी शाम पर, कभी लीबिया पर, कभी ट्यूनिस पर। इस तरह उन्होंने पूरे आलम इस्लाम को तख्ता मश्क बना रखा था, लेकिन हालात में तब्दीली आ गई। वो न सिर्फ इन तमाम ममालिक से वापस जा रहा है या जा चुका है, बल्कि अब उल्टा खुद अमरीकी कैंप के जो ममालिक हैं, फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं, मशरक़ी यूरोप में यूक्रेन था और मशरक़ वुस्ता में इसराइल, अब उल्टा उन पर हमले शुरू हो गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीकी कैंप कितनी मुश्किलात का शिकार है और एक ज़वाल पजीर आलमी ताकत के ज़ोर पर पाकिस्तान में हुकूमत करने और आवाम को मज़ीद अगले 40 साल तक के लिए भी ग़ुलाम बना कर रखने के जो मंसूबे बनाए हुए हैं इम्पोर्टेड सरकार ने और मियाँ नवाज शरीफ ने और PDM वालों ने, उनका अब क्या बनने जा रहा है उस हवाले से आपको बहुत जल्द अजीबो गरीब खबरें मिलेंगी। कुछ पेशगोइयाँ तो हम अल्लाह वालों के हवाले से आपको बयान करते रहे हैं, कुछ तज्ज़िये भी पेश करते रहे हैं कि यूक्रेन जंग किस तरह मगरबी अफ्रीका में फैल रही है, मशरिक़ वुस्ता में फैलेगी और इसी तरह ताइवान और शुमाली कोरिया के महाज भी गर्म होंगे। ये हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस, चीन, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और अफ़गानिस्तान ये उस नए ब्लॉक में सरे फहरिस्त हैं जो अमेरिका के मुकाबले के लिए दुनिया में तश्कील पा रहा है। आलमी हालात में और ताकत के जो आलमी तवाज़ुन में ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं वो इसी नए आलमी ब्लॉक की वजह से हैं और
हमारी जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है, अब जो ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया है मशरिक़ वस्ता में, इसराइल को और अमेरिका को अपनी पड़ गई है, उसके तनाज़ुर में हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में इमरान खान की अहमियत और ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई है। ज़राए का ऐसा कहना है कि इमरान खान की ज़रूरत एक बार फिर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और अगले 10-20 सालों की जो सियासत है उसमें चूँकि बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, अमरीकी कैंप पसपा हो रहा है और जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है वो सिर्फ फ़ौजी हवाले से नहीं नाज़रीन, मुआशी हवाले से भी, तजारती हवाले से भी, हर हवाले से वो पेशकदमी करेगा और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी मुराद लेकर आएगा ये स्ट्रेटजिक ब्लॉक। और फिर पाकिस्तान को भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने मफादात के हवाले से ख़ुद फैसले करने का वक़्त आ जाएगा। आम इंतखाबात ज़रूर होंगे क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर बन रहा है दोस्त ममालिक की तरफ से। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, नवाज शरीफ जो मर्जी कहते रहे कि मैं बड़े बड़े पैकेज लेकर आ रहा हूँ, उन्हें कोई लिफ्ट नहीं मिल रही उन ममालिक में जिनके उन्होंने दावे किए थे, इसलिए अब अचानक खामोशी छा गई है क्योंकि बहुत कूल रिस्पॉन्स मिला है, ज़राए का ऐसा कहना है। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह भी अब इस जंग में शामिल हो गई है। जब हमास ने हमला किया इसराइल पर, उससे अगले रोज़ आज सुबह सवेरे 8 तारीख को 8 अक्टूबर को सुबह सवेरे हिज़्बुल्लाह ने जो गोलान की पहाड़ियाँ हैं शाम के महाज पर और जो जनूबी लबनान है वहाँ पर इसराइली ठिकानों पर हमले किए हैं, तोपखाने के साथ और मिज़ाइलों के साथ और ड्रोन तैयारों के ज़रिए। तो दूसरी तरफ से इसराइली भी बमबारी कर रहे हैं और सुबह से वहाँ पर घुमसान का रन पड़ा हुआ है और चूँकि जंग वहाँ बहुत शदीद हो रही है इसलिए इतनी हलाकतें हुई हैं और क्या क्या नुकसानात हुए इस हवाले से अभी तक कोई खबर बाहर नहीं निकली। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि हमास ने जो हमले किए हैं, पहली बार तारीख में इसराइलियों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। उसके जवाब में फिर इसराइल ने भी वहशियाना बमबारी की इंतहा कर दी। वो तो खैर पहले भी ऐसे ही करता रहा है, रिहायशी जो अमारात हैं, जो प्लाजे हैं उनको निशाना बनाता है, इस बार भी उसने बनाया है, वो भी अभी हम तफसीर आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इसराइल की जो जंग है इसमें अब तक 400 इसराइली हलाक हो चुके हैं हमास के हाथों और 2000 के करीब ज़ख्मी हैं। इतनी यानी घमसान की और खौफनाक जंग हो रही है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद भी 600 से तजावुज़ कर गई है और जो ज़ख्मी हैं वो 3000 के करीब हैं। बहुत खौफनाक जंग हो रही है नाज़रीन, और अमरीकी परेशान है कि ये अचानक क्या हो गया फ़लस्तीनियों को कि वो इस तरह से डट कर हमला आवर हो गए, जबकि वो हमेशा दिफाई जंग लड़ते थे। वो पहली बार इसराइल के अंदर घुस गए हैं नाज़रीन, और इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि पूरा एक स्ट्रेटजिक ब्लॉक है कि अगर पूरी दुनिया मगरबी दुनिया यूक्रेन के पीछे आकर खड़ी हो सकती है तो क्या पूरा मशरक़ फ़लस्तीनियों के पीछे आकर नहीं खड़ा हो सकता। जिस तरह कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब मामला तो उस तरफ जा रहे हैं और मशरक़ में अगर कोई मगरब की सियासत करेगा या मगरब के ज़ोर पर बरसर इक़्तिदार आना चाहेगा, जिस तरह नवाज शरीफ और PTM वालों ने मनसूबा बनाया हुआ है, उसका क्या हशर होगा इन बदले हुए हालात में आप नाज़रीन खुद भी समझ सकते हैं। अमरीका और यूरोप नाज़रीन एक तरफ यूक्रेन में बड़ी जंग में उलझे हुए हैं तो दूसरा महाज अब इसराइल में खुल गया है। इसलिए स्ट्रेटजिक माहिरीन का ये कहना है कि दुनिया के जो मामलात हैं अब उन पर तवज्जो जो है अमेरिका की कम होती जाएगी। उन्हें सबसे पहले जो अपने प्यारे हैं नाज़रीन, आप भी समझ सकते हैं कि अगर एक जगह पर आपके अपने मासूम बच्चे खड़े हैं एक तरफ और दूसरी तरफ आपका मुलाजिम खड़ा है और अचानक कुत्तों का गौल आता है और उन पर हमलावर होता है, या सांप आता है या कोई भी ऐसी मूज़ी चीज़ उनकी तरफ बढ़ती है, या गाय है, भैंस है, वो आगे आ रही होती है उन्हें कुचलने के लिए, तो वो शख्स क्या करेगा? क्या वो अपने मुलाजिम को बचाने के लिए पहले भागेगा या पहले वो अपने मासूम बच्चों को बचाने के लिए भागेगा? तो यही सूरत हाल है। जब वो मासूम बच्चों की तरफ को बचाने के लिए भागेगा तो वो 100% गाफिल हो जाएगा अपने मुलाजिम की तरफ से या अपने गुलाम की तरफ से। तो अब यही सूरत हाल दुनिया में पैदा होने जा रही है। अब अमरीकियों की सारी तवज्जो यूक्रेन और इसराइल की तरफ होगी या ताइवान की तरफ होगी, जो उनके अपने बच्चे हैं, जो उनके अपने ख़ास चहीते हैं। इस दौरान जो उनके जो बाकी गुलाम हैं, मुलाजमीन हैं, जो उनके एजेंट हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में, जैसे पाकिस्तान है, जैसे हिंदुस्तान है, इसलिए आप यूँ समझें कि न सिर्फ नवाज शरीफ के लिए हालात मुश्किल बन रहे हैं बल्कि मोदी के हालात भी ख़राब होने वाले हैं। इस हवाले से भी हम जल्द एक नई वीडियो करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे ममालिक पर अमरीकियों की तवज्जो यकदम तेज़ी के साथ कम हो जाएगी, अफ़गानिस्तान पर तवज्जो भी कम हो जाएगी। इसलिए जो लोग इन ममालिक में प्रो अमेरिकन रहे हैं पिछले 25, 30, 40 साल, उनके लिए हालात यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाले हैं।
اور جو کٹپتلیاں ہیں ان سے نظریں اسی طرح پھیر لی جائیں گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح افغانستان سے نکلتے وقت امریکیوں نے اشرف غنی حکومت اور وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی اور جو فوج تھی، جتنے سارے 1000 کے قریب جرنیل تھے، ان سب کی طرف سے نظریں پھیر لی تھیں امریکیوں نے. یہ آپ کو یاد ہوگا. پھر بیچارے طیاروں میں جس طریقے سے وہ باہر نکلے ہنگامی طور پر، یا پاکستان میں آ کر پناہ لی، آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. جو پاکستان میں امریکی ایجنٹ ہے پھر وہ پناہ لینے کے لیے کہاں بھاگیں گے؟ اس حوالے سے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیا صورتحال بنے گی. ناظرین، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکیوں کی اس پالیسی سے بخوبی آگاہ ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے 72-75 سالوں میں سے جو 60-70 سال ہیں امریکہ کے فرنٹ لائن اسٹیٹ اتحادی رہے ہیں. امریکیوں کی یہ پالیسی ہم جانتے ہیں کہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ کئی گنا قیمت زیادہ بھر کر اسے خرید لیتے ہیں، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو اپنے قریب ترین بندے کو بھی فارغ کر دیتے ہیں، اپنے اچھے سے اچھے ملازم کو بھی فارغ کر دیتے ہیں. ہائر اینڈ فائر کا ان کا یہ سلسلہ ہے. امریکن پالیسی، صنعت کار بھی اس حوالے سے باتیں کرتے ہیں، تاجر لوگ بھی باتیں کرتے ہیں کہ جب ضرورت ہو تو پاؤں پڑ جاؤ، اور جب ضرورت نہ رہے تو جو آنکھیں ہیں وہ ماتھے پر رکھ لو. تو یہی صورتحال اب ہونے جا رہی ہے. اس لیے جو پرو امریکن طاقتیں ہیں ان سے جب امریکہ بھی نظریں پھیر لے گا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ناز اٹھانے اور نخرے اٹھانے کی کیا ضرورت رہ جائے گی، اور دھاندلی کروا کر انہیں برسر اقتدار لانے کی کیا ضرورت رہ جائے گی. اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عام انتخابات کا جو اب آنے والا منظر ہے وہ بالکل ہی تبدیل ہونے جا رہا ہے. ناظرین، اس وقت جو نواز شریف کے قریب ترین لوگ ہیں، ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ میاں صاحب مہربانی کریں، تھوڑا سا لیٹ کر رہے ہیں، اس صورتحال کو فیصلہ نہ لیں، کیونکہ جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں آپ ایسا نہ ہو کہ وطن واپس جا کر آپ پھنس جائیں اور عام انتخابات بھی ملتوی ہو جائیں، کیونکہ جس طرح کے حالات بن رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس خطے میں. ناظرین، عام انتخابات اگر نہ ہوئے تو نواز شریف کو واپس آنے کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو پھر وہ جیل میں ہی جائیں گے، تو خواہ وہ جیل میں آ کر کیوں بیٹھ جائیں جبکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں سکون کے ساتھ لندن میں. اس لیے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ وقت 48 گھنٹے کا وقت لیا ہے کہ وہ کچھ فیصلہ اثر نو کر سکتے ہیں، یا یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ وہ سعودی تشریف لائیں، وہ عمرہ ادائیگی کریں اور پھر دبئی میں بیٹھ کر فیصلہ کریں، مشورہ کریں. زرداری صاحب کو بھی وہاں شاید طلب کیا جائے گا، اور مولانا فضل الرحمان کو بھی، اور باقی لوگوں کو بھی، اور پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا دبئی میں بیٹھ کر. ایسا کہنا ہے ذرائع کا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 90% تک چانسز یہ ہیں کہ اس دفعہ پھر دوبارہ یہ پروگرام ملتوی کر دیا جائے گا. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کے میڈیا نے چند روز قبل یہ خبریں جاری کی تھیں کہ میاں نواز شریف وطن واپسی سے قبل 4 ممالک چین، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے، اور وہاں کے حکمرانوں سے ملاقاتیں کریں گے. پاکستان کے لیے اقتصادی امداد اور سی پیک پروجیکٹس کے حوالے سے نئے وعدے لیں گے، اور 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کے جلسے میں اس حوالے سے اہم اعلانات کریں گے. مگر ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سارا شیڈول عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور انہیں بے وقوف بنانے کا جو ان کا پرانا فارمولہ تھا اسی کا حصہ تھا. نئی بوتل میں یہ پرانی شراب پیش کی جا رہی تھی. منصوبہ یہی تھا کہ ان ملکوں میں گھوم پھر کر آئیں گے اور پھر یہاں دعویٰ کر دیں گے جی ساڑی گل ہو گئی ہے انہوں نے نال، اور پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جس طرح وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چین اور سعودی عرب کی طرف سے انہیں بالکل کول رسپانس ملا ہے، اور ملاقات کی جو خواہش کا اظہار کیا گیا تھا چین کے صدر سے اور سعودی ولی عہد سے، اس پر کوئی جواب نہیں دیا گیا آگے سے. نہ ہاں تو انہوں نے کیا کرنی تھی، انہوں نے نہ بھی نہیں کی، بالکل ہی درخواست اٹھا کر انہیں سمجھ لے کہ ایک طرف پھینک دی ہے، ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکی ہوگی، کم از کم جا کے الماری میں رکھ دی ہے. تو یہ صورتحال ہے ناظرین، بڑی پریشان ہے نون لیگ کی قیادت کہ وہ ایک اعلان تو کر بیٹھے ہیں لیکن اب اس پر عمل کرتے ہیں تو بھی مرتے ہیں، اور اگر عمل نہیں کرتے تو بھی ان کی جو ساکھ ہے وہ مزید مجروح ہوتی ہے. ناظرین، اس حوالے سے جو مزید صورتحال ہوگی وہ ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آپ بھی انتظار کیجئے ایک نئے بہانے، نئے جواز کی کہ جناب اس دفعہ نواز شریف کیوں وطن واپس نہیں آ رہی ہے، دورہ کیوں ملتوی کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے بڑی بڑی دلیلیں دیں گے رانا ثناء اللہ صاحب اور جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں اور میاں شہباز شریف. تو یہ پھر آپ خود بھی اندازہ لگا لیں گے کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ایسے ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز، ایکسکلوسیو تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ اپنا، دوستوں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.